हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परचेज वाउचर में ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम के बारे में। क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, बताया जा रहा है कि जब हमें किसी आइटम्स का एडिशनल डिटेल फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। तो अतः ऐसे आइटम्स को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। ध्यान देना, अगर कोई कहता है ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम होता क्या है, तो इस फीचर्स को इनेबल उस समय करेंगे कि जब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एडिशनल डिटेल्स फीचर्स बताने हैं। जैसे आप लोग स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसका स्क्रीन साइज, रैम, इंटरनल मेमोरी सब बताता है डिस्क्रिप्शन में नीचे ना। वैसे ही कोई हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उस प्रोडक्ट का थोड़ा डिटेल बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल मोनीटर खरीद रहे हैं तो मोनीटर का साइज क्या है, कितने इंच का है, समझे। उसके बाद से कलर कौन सा है, ठीक है, तो ये बताने हो। या कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसका स्क्रीन साइज क्या है, जनरेशन कौन सा है, कोर कौन सा है, वह सब बताने। हार्ड डिस्क कितने जीबी का है, एसएसडी कितने जीबी का है, तो उसे बोलते हैं एडिशनल फीचर्स, मतलब एडिशनल डिटेल्स। कुछ डिटेल्स हम लोग देते हैं, तो वहां पे हम लोग को इनेबल करना पड़ता है किस फीचर्स को, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। तो देखो यही बताया गया आपको। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सब बेटर तरीके समझ में आएगा। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, देखिए समझिएगा। कहा जा रहा है परचेज इनवॉइस, ध्यान देना, परचेज आईडी कार्ड कहाँ था, देखिए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल फॉर 4 पीसेस, डेल वस्ट्रो, मॉडल नंबर दिया है, लैपटॉप है, कोर i3 है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं माइक्रोफोन बंद करें अपना। ठीक है, कोर i3 7 जनरेशन, 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क। दिख रहा है आपको ना, ये सारा डिटेल दिया गया है। अब इसको कैसे हम लोग शो कराएंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। इसके लिए सबसे पहले हमको आना है क्रिएट में, क्लियर है। क्रिएट में आने के बाद से आना है हमको स्टॉक आइटम में। कहां पे आना है, स्टॉक आइटम में। और स्टॉक आइटम में आने के बाद से नेम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, नेम पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नेम सेलेक्ट करेंगे जो भी है। तो मैंने इस लैपटॉप को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसका नीचे आएगा अंडर ग्रुप, क्या है, एक प्रकार का लैपटॉप है, तो लैपटॉप ग्रुप बना है पहले से। अब हमको यहीं पे एडिशनल फीचर्स देने हैं, यहीं पे हमको क्या देने हैं, एडिशनल फीचर्स देने हैं। और यहाँ पे किस कंपनी का है, डेल का पीसेस। अब यहीं पे एडिशनल फीचर्स देने हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल है। हमको क्या करने हैं, F12 बटन दबाने। F12 बटन दबाने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है आपको, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इसी को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और यस करने के बाद से कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और उसके बाद से इंटर इंटर इंटर, और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है। लेकिन ध्यान देना, हमने डिस्क्रिप्शन को दिया नहीं है, ठीक है, तो चाहते तो वहां पे दे देते, लेकिन चलो थोड़ा तुम लोग को बताने के लिए मैंने बना दिया वैसे। अब ऑडिटर करते हैं, किसको लेते हैं, स्टॉक आइटम को। और कौन सा था अभी, लैपटॉप। लैपटॉप को क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहीं पे देखिए डिस्क्रिप्शन, और यहीं पे डिस्क्रिप्शन देना है। तो क्या दिया है, कोर i3
7th जनरेशन। चलिए आते हैं I3 7th जनरेशन 4 GB रैम और स्पेस 1 TB SSD। क्लियर है? अब इंटर दबाया और उसको क्या करेंगे हम लोग, यहां से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है सबको? अब एस्केप बटन दबाएंगे, फिर से एस्केप बटन दबाएंगे और एस्केप बटन दबाने के बाद से अब हम क्वेश्चन रिकॉर्ड करना हमको, तो आ जाएंगे कहां पे, वाउचर में। लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद से हम F9 बटन दबाएंगे और F9 बटन दबाने में यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे F12 बटन दबा के। और देखो ये भी लिखा है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी हमको यस करना है और यस करके कंट्रोल ए करना है, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब चलिए सप्लायर इनवॉइस नंबर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, किससे, तो डेल, तो बना नहीं है, अल्ट सी करेंगे, डेल। फोन साइलेंट रखो जल्दी से। अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे एड्रेस जो भी डालना है, एड्रेस है वो डाल देंगे यहाँ पे। उसका इनका जीएसटी नंबर, क्या वो भी बताएंगे, बिल लेके आएगा उसको समझाएंगे बेटर तक समझ आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से हमको करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है लोकल, क्या बाबू, लोकल। और उसके बाद से लोकल लेने के बाद से मतलब लोकल परचेज, उसके बाद से देखिए नीचे, अब बताइए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया और लेने के बाद से आपको क्या खरीद रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे एक पीस क्या है, डेल एलईडी मॉनिटर, ठीक है, फ्री में मिल रहा है, मतलब 4 पीस यहाँ पे खरीद रहे हैं लैपटॉप और एक मॉनिटर फ्री में भी प्राप्त हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ भी इसका भी बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका रेट कोई भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आते क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं, तो आ जाते हैं डेल। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, अगर यहीं पे फीचर्स इनेबल नहीं करते तो शो नहीं होता, दोनों जगह करना है, आइटम बनाते समय तभी वहां पे दे सकते हो, और शो कराने के लिए परचेज वाउचर में भी आपको F12 बटन दबा के कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और इंटर दबाएंगे और गो डाउन, क्वांटिटी 4 पीस, रेट 31,200। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ गया ना डिटेल, अब इंटर दबाएंगे, ऐसे आएगा बिल में भी तो पता चल जाएगा, हाँ पूरा i3 है, 7th जनरेशन है, 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क है। क्लियर है ना? उसके बाद से यहाँ पे आइटम अगला है डेल, तो लगभग हम इसको भी बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, बना नहीं होगा। आ जाते हैं डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर है, मॉनिटर नहीं बना है, अल्ट सी मॉनिटर, यस करेंगे, टैक्सेबल, देखो कितना परसेंट है जी, अरे पीछे देखो, बहुत पीछे हो गए, डेल, अरे उसमें नहीं दिया होगा, उस पीछे आइटम जो बनाए थे तो 20 को नहीं बनाए थे, उसमें लिखा होगा। चलिए उसके बाद से यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से कुछ नहीं करना, हमको एक्सेप्ट कर लेना। क्वांटिटी, वेयर हाउस क्वांटिटी कितना पीस मिल रहा है, 1 पीस फ्री में प्राप्त हो रहा है। रेट भरना है, नहीं भरना है। उसके बाद से बस सेंट्रल स्टेट,
ठीक है, 147,264। क्लियर है सबको? तो ऐसे आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आया ना? तो अब देखो, अब इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, आसानी तरीके से अब इसको सेव कर लेंगे और जब जरूरत पड़ेगा प्रिंट करके दे सकते हैं। तो हमारा एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम वाला समझ रहा है ना? मतलब कि कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसका और भी डिटेल हमको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या किए, एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, एक पीसी खरीद रहे हैं, तो उसके और फीचर्स होते हैं। चाहे स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रीन साइज क्या है, उस फोन का कलर क्या है, रैम कितना है, 2 GB 4 GB 8 GB, ठीक है, वह इंटरनल क्या है। तो जो एडिशनल जो डिटेल्स हम लोग देते हैं, वही डिटेल देने के लिए एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को फीचर्स को इनेबल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड होगा। इसीलिए मैं इसको पढ़ाया हूँ। कोई शुरू से बताइए क्यों, कौन सा रिवाइज करा? आइटम में यस करना तो पता नहीं अभी। बस ऐसे ही बता दे, सॉल्व मत करके, बस ऐसे ही बता दे कहां क्या है। सॉल्व तुम लोग सभी लोग थे, क्रिएट में आके स्टॉक आइटम बनाते समय यस करना है। मैंने अभी तुम लोग थे तभी बनाया और एक F12 बटन दबाएंगे। टाइम से आया करो आप लोग। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, बस एक परचेज वाउचर में देखबे किए हो कि वाउचर में आने से समय करना है। यहाँ पे F12 यहाँ पे भी दबाना है और यहाँ पे कहां पे यस करना, और देखो पढ़ लेना है यहाँ पे। हाँ स्टॉक आइटम, हाँ मिल जाएगा, बस यस कर देना। सर प्रिंटर वाला थोड़ा सा हम लोग का हो ही नहीं रहा है। हाँ बताएंगे, देखेंगे सोल्यूशन बता देंगे। ठीक है, पहले ये पढ़ लो पहले। चलिए उसके बाद अगला है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रयोग भी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। समझना, अलग अलग फीचर्स एक एक क्वेश्चन दिए गए, मतलब क्या है कि आपको आसानी तरीके से बता सकूं कैसे कैसे ट्रांजेक्शन के लिए कैसे कैसे फीचर्स इनेबल करने होंगे, डिसेबल करने होंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखा गया यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। देखो इस फीचर्स का इस्तेमाल कब करते हैं, क्या रीजन है, क्यों इनेबल करते हैं, समझना। जब ऐसे जगह हम लोग कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और जिस ऐसा आपको लग रहा है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद सेम वही प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम का इस्तेमाल करना होता है। आपको सर क्या मतलब है, मतलब इसको जैसे इनेबल करेंगे कॉलम दो बन जाए, मतलब जो क्वांटिटी का कॉलम होगा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक में पूछेगा एक्चुअल और एक में पूछेगा बिल। मतलब एक्चुअल में मान लो 10 खरीदे, एक फ्री में मिल रहा है, तो लेके कितना आ रहा है 11, तो एक्चुअल में दिखाएंगे 11, लेकिन बिल कितने का देना है 10 का देना है, तो बिल में दिखाएंगे 10। तो ऐसे कंडीशन देखो, अभी जो पढ़ा है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या था कि प्रोडक्ट कोई खरीद रहे हैं, उसके जगह दूसरा कोई मिल रहा है प्रोडक्ट, तो उसके लिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। लेकिन सेम वही प्रोडक्ट जब हमको फ्री में प्राप्त हो तो उसके लिए फीचर्स दिया गया यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। कैसे, तो समझिएगा। कहा जा रहा है यदि किसी गुड्स की परचेज करने पे उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। और इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम दो भाग में डिवाइड हो जाता है, पहला एक्चुअल, दूसरा बिल। और एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितने क्वांटिटी का पैसा हमको देना है। मतलब अगर 11 खरीदे 2 फ्री मिला तो दिखाएंगे एक्चुअल में 13, बिल में दिखाएंगे 11। समझे, ऐसे ट्रांजेक्शन को करने के लिए इस फीचर्स को आपको इनेबल करना ही करना होगा, तभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैं छोटा छोटा जो फीचर्स पढ़ा रहा हूं आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। इसलिए मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। मैं चाहता तो पर्चे में जो पढ़ा दिया था हो जाता, लेकिन अलग अलग फीचर्स आ जाता कंडीशन, तो आप लोग को ऐसे काम करना पड़ेगा और इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए क्या बताया जा रहा है, कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली में। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लेना, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पे बाउचर में आना है, ठीक है, बाउचर में आने में परचेज बाउचर में आना है, उसके बाद से तब F11 दबाना है। हाँ गेट ऑफ नहीं, वो रहने दो, गेट ऑफ टैली में बाउचर लिख लो,
वहीं पे नीचे, और बाउचर लिखने वास्ते परचेज बाउचर, और तब दबाना F11, तब ये ऑप्शन आएगा। जो लोग लाइव जुड़े हुए, अपना माइक्रोफोन में कई बार बोल रहा हूं, बंद करो। ओके बाबू, गेट ऑफ टैली बाउचर परचेज बाउचर, उसके बाद से F11 फीचर्स के लिए, तब आएगा सो मोर फीचर्स, उसके बाद से आएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस से सेव कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए पहले इस फीचर्स को इनेबल करते हैं। आप बताइए परचेज बाउचर में है हम, तो इस समय देखो, और जो क्वांटिटी है इसका कॉलम कितने भागों में है? एक है। लेकिन अभी देखो मैं फीचर्स इनेबल कर रहा हूँ, मतलब बाउचर में आ चुका हूँ, परचेज बाउचर में यहीं पे दबाऊंगा F11, और F11 बटन दबाने के बाद देखो यहीं पे ऑप्शन आ रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस। क्या करेंगे इसको? यस करेंगे, और यस करने वास्ते अब यहाँ पे कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और देखिए अभी क्वांटिटी दो भाग में बट गया, समझे? अब बस यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर डालेंगे 286। उसके बाद से पार्टी किससे हम खरीद रहे हैं, तो यह है गायत्री कंप्यूटर्स, ठीक है ना, फैजाबाद। तो चलिए इनका पूरा डिटेल बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा। तो देखो जियो 5M2S, ठीक है, 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम, ये मॉडेम है, बहुत बड़ा नाम है इसका। चलो अभी बनाएंगे इसको, पहले वो बना लें दो, गायत्री कंप्यूटर्स। ठीक है, चलो उसके बाद से GST नंबर दिया, क्लियर बाबू? और यहाँ पे आने के बाद से कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है, और परचेज लोकल ही रहेगा। नेम ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी हमको बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा सा है, पेस्ट कर दिया। अरे यार GST नंबर कर लिया था कॉपी ने, बाद में तुम लोग बनाया होगे, नहीं बनाओ तो बना लेना। अच्छा है बनाना, तुम भी मेहनत करना। यस मॉडेम दिया होगा, सेशन को 8517, टैक्सेबल 18। क्वांटिटी पहले वेयर हाउस में रख रहे हैं ना, शॉप में। चलो एक्चुअल, अब सुन लो समझ लो, कितना खरीद रहे हैं? 10, ठीक है, और एक पीस फ्री मिल जा रहा है, न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या भरेंगे यहाँ पे? 11। बिल कितने का पैसा आपको देना है? 10 का, तो आप लिखेंगे 10। अब भरेंगे रेट जितने में मिला हो, 950। नो, उसके बाद से कुछ नहीं करना, बस सेंट्रल स्टेट टैक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत सिंपल है। अब देखो कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा सेम है। 16 नंबर हो जाएगा, 17 नंबर भी सेम हुई है, ठीक है। सेंडिक्स खरीद रहे हैं 25 पीस, और 5 पीस क्या मिल रहा है? फ्री में प्राप्त हो रहा है, मतलब 25 खरीद रहे हैं पेन ड्राइव, तो हमको इतना मिल जा रहा है 5 पीस फ्री में। 17 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। माउस खरीद रहे हैं 10 पीस, और मिल रहा है कितना? 2 पीस फ्री में। 19 नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, यह स्पीकर खरीद रहे हैं, और कितना खरीद रहे हैं? 20, कितना मिल जा रहा है? 5। क्लियर है ना? तो 15, 16, 17, 18, 19 ये पूरा हो जाएगा।
नहीं 20 अलग है। क्या हुआ? चलिए अगला जो टॉपिक है वह है अलग टॉपिक है। देखिए क्या लिखा गया है, एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज। लेकिन अभी मैं आज इसको रोकता हूं। आपको सर क्या